मतलब अभी ज़माना है कि 20 साल की उम्र की एक्ट्रेस और 50 का एक्टर, ये ज़माने इक्वेशन है, बॉक्स ऑफिस पे भी ये इक्वेशन को सक्सेस मिला है। तो आपको डर नहीं लगा कि आप उल्टा जा रहे स्ट्रीम पे? नहीं नहीं, क्यों डर, जो मैंने डर ही हटा दिया कि कोई पसंद आए नहीं आए। और अगर आप सच मुझसे पूछे, जिस दिन ये कास्ट अनाउंस हुई तो मुझे इंडस्ट्री में बाहर से कितना रिस्पेक्ट मिला मैं ही जानता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि ये कोई, तो एवरीवन इज़ क्यूरियस टू नो सूरज व्हाट आर यू डूइंग विद दिस, सो विद दिस काइंड ऑफ कास्ट एंड दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, 325 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस कास्ट में। सो ये तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट लेता जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट थी तो कोई एज ग्रुप सब पसंद, बट सब्जेक्ट डिमांड करता है क्या। और इस स्थिति में जहाँ मैं आज हूँ इस एज में, तो मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे तो वही बनाना है जो बनाना है। वैसे बीच में अभी एक सवाल कंटिन्यूसली उठ रहा था कि एक्टर्स डोंट वांट टू वर्क इन मल्टी स्टारर फिल्म्स, लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें तो सारे बेहतरीन एक्टर्स है वो एक फिल्म में हम देख रहे हैं। वेल, व्हाट वाज यू ऑल, मतलब एज एन एक्टर क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको पता चला कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं साथ में काम करने के लिए एज अ को-स्टार? वो तो बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा मेरे सामने एक्टर होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस एनहांस होती है, रैपो बनता है। तो जितना अच्छा एक्टर होगा मैं तो बहुत खुश होंगी कि भाई इनके साथ मज़ा आएगा, और हमें बहुत मज़ा आया काम करके आपस में। हाँ, मुझे लगता है, मुझे ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है। एज एन एक्टर भी अच्छी लगती है और एज एन ऑडियंस भी बहुत अच्छी लगती है। जब मेरी जो कुछ बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर एक साथ आ जाते हैं, तो जब मैं देखती हूँ वो फिल्म एज एन ऑडियंस, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है इनमें कि मैंने इन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा, इन्हें भी देखा। तो मगर इसके लिए अच्छी और बहुत रिफाइंड सही तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर सब बिखर जाता है। तो अगर वो हो तो मुझे लगता है ये तो और भी करना चाहिए। इट इज़ मोस्ट वेलकम। एंड सूरज सर, यू आर ऑलवेज नोन फॉर मल्टी स्टारर फिल्म्स के लिए तो आप जाने जाते हैं। पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, देन पीपल वर टॉकिंग कि नई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं आ रही है, एंड यू वर ऑलरेडी अप विद ऊंचाई, ऑलरेडी आप प्रिपरेशन में थे। व्हाट वाज योर थॉट इनटू द माइंड, क्या चल रहा था आपके कि मैं अब आ रहा हूँ ऊंचाई में, मल्टी स्टारर फिल्म लेके? व्हाट वाज योर थॉट? नहीं देखिए, मुझे लगता है जो ट्रू आर्टिस्ट है ना, वो कभी नहीं सोचता ऐसे कि मैं करूँ सिंगल या मल्टी। जो थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कॉन्फिडेंस लो है, अब आप ऐसे सीनियर एक्टर्स को कहाँ मल्टी स्टार को, दे वांट टू मेक अ गुड फिल्म। आई थिंक एवरीवन शुड लर्न विद दिस एक्सपीरियंस कि कभी भी मैंने इतने 80 दिन काम किए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी लेडीज़ ने या जेंट्स ने कहा कि मेरा लेफ्ट राइट कुछ नहीं। सीन अच्छा होना चाहिए। कितनी बार ऐसा हुआ, सारिका मैम ने कहा मैं यहाँ कोने में बैठूंगी, आज कोई बोल दे कि कोने में बैठूंगी, सबसे पहले आता है कि मेरा कौन सा लेफ्ट राइट। सो आई थिंक वही सोचते हैं कि मल्टी में नहीं करना चाहिए, जिनको या तो जैसे सारिका मैम क्या तो स्क्रिप्ट में रोल, मेरा रोल क्या है, बाकी सामने कोई भी हो तो एडवांटेज ही होता है जितना सामने आपका को स्टार हो। सो मैंने कभी ऐसा, सर मैंने तो ऐसे को स्टार के साथ काम किया है टेलीविज़न में, जिससे मैं बात नहीं करती थी रियल लाइफ में। झगड़ा था हमारा, आई प्लेड हिज वाइफ, बट आई डिड इट। करना है उस वक्त, काम करना है तो करना है। यहाँ किसी का झगड़ा नहीं, यहाँ सबकी दोस्ती थी और हम सब जाते थे सेट पे। बस ये होता था सूरज जी होंगे वहाँ पे, वो सब संभाल लेंगे, हम मेहनत से काम करेंगे और हंसी मजाक करके घर आ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे खाएंगे पिएंगे और घर आ जाएंगे। सारिका जी, मीना जी आपसे पूछना था कि जो आपका कैरेक्टर स्केच है काफ़ी रियल लग रहा है, मतलब रियलिस्टिक लग रहा है, और आपकी एज भी बहुत ही रियल कैप्चर की फिल्म के, मतलब सूरज जी ने। तो आप मतलब वाइल शूटिंग दिस फिल्म, वाइल फेसिंग द कैमरा एट ऑड लोकेशन में, कभी आपने रिविजिट किया अपना पहला जो शूटिंग का दिन था या अपना पहले जो बिगिनिंग के डेज थे और ये फिल्म, कभी रिकनेक्ट हुआ आपको वाइल शूटिंग दिस फिल्म? मुझसे पूछे आप दोनों सुनो। अच्छा, मतलब कि मैंने, आप क्या बोल रहे हैं? इन सिंपल वर्ड्स यू आर सेइंग इफ आई वाज मिसिंग माय यूथ। मतलब आपको कभी लगा कि पहले नो सॉरी, आप यू बिगन एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट, एज आई, हाँ वही ना, मतलब यूथ और अर्लियर डेज का। तो अभी ये फिल्म इज इट एज पर योर
रियल, इट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर, Yeah. और आपने आपका एज भी रियल कैप्चर हो रहा है। Correct. तो आप वाइल शूटिंग आप कभी हाँ, मैं समझ गई, वही बात हो गई, वही आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो अगर कोई फिल्म आपने की है, वो 2 साल भी हो गए, तो मुझे लगता है आई हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ न्यू फिल्म, बिकॉज दैट इज डन एंड डस्टेड, इट्स गॉन. So I never really look back. I'm only worried about what I'm going to do tomorrow. Because वो नहीं हुआ तो relevance नहीं रहेगी मेरी. If I want younger generation to know who I am, instead of their parents or elder sister and uncles telling them, oh, you know, Sarika did that, that's not good. They should know me. They should say, oh, I've seen her film. I either like her or I don't like her. So I'm always looking forward. Backward वाला हो गया. It's gone. मैंने तो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं किया, मेरे को क्वेश्चन दोबारा से पूछना पड़ेगा, समझ नहीं आया. Sorry. योर करियर एज एन डिफरेंट, मतलब पैरेलल सिनेमा, वहाँ से लेके अब तक ऊंचाई तक, मतलब आपका एज कैप्चर हो रहा है और आपका कैरेक्टर भी रियल है, जैसे सूरज जी ने बताया. तो वाइल शूटिंग दिस फिल्म एट द डिफरेंट लोकेशन, हैड यू बीन फॉर मतलब मेमोरी बैक कुछ आपने किया, या कहीं आपको पहले फिल्म का कोई इंसिडेंस ऐसे याद आया? यू हैड विजिटेड योर मेमोरी बैक प्लेन? Not really. This was a very different role. ऐसा कुछ याद नहीं आया. मैं सोच रही हूँ, अभी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आया कि ये रोल करते हुए मैं किसी दूसरे रोल के बारे में सोचा कि उससे कुछ मिला मुझे, ये नहीं. टेक्नोलॉजी भी चेंज है और स्क्रिप्ट की कहानी मतलब एज पर द एज है, कोई ऐसे नहीं छोटा बड़ा है नहीं, बट इट्स स्टोरी इज अ हीरो एंड अ कैरेक्टर इज एन हीरो. Yes, yes. तो उस हिसाब से आपको कभी कब मतलब आपके पैरेलल सिनेमा में ऐसा होता था कि हीरो एक अलग और बाकी सब पूरा प्रॉपर होता था, तो यहाँ पर अब ना ऐसे ensemble कास्ट बहुत होने लगे हैं. मैंने 2-4 किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि अरे हम इसमें जा रहे हैं, हीरो तो मिस्टर बच्चन होंगे, ऐसा हमें कोई डर नहीं लगा. हमारे पास स्क्रिप्ट सामने थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि एज एन एक्टर आपका जो पूर्व अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं इन योर सबकॉन्शियस. सूरज जी सेट में जब शॉट अच्छा लगा तो कैसे पता चल रहा था? इनकी स्माइल से वे आते थे और इनकी स्माइल सब कह देती थी. ये अनुपम ज़्यादा अच्छा करके बता सकता है. इनका वो अच्छा शॉट वाला अलग है. पर नहीं अच्छा शॉट था तो कैसे बोलते थे? वो बहुत होता ही नहीं ऑनेस्टली था, नहीं उसको नहीं नहीं अच्छा मग नहीं होता, बहुत ऑनेस्टली बोलते. एंड उनका सी एवरी एक्टर इज ओपन टू बी करेक्टेड. इट्स जस्ट दैट यू नो, एंड ही वुड से कि आई थिंक आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ही ऑलवेज वांटेड टू नो व्हाई वाज इट डन दैट वे, एंड बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट ही वांटेड और समथिंग. But when he liked it, he was like a child. Like that's why I keep saying, Suraj ji has a childlike passion for his work, No, but, which I've never seen. No, but what I did differently, or I do it often, but इसमें specifically because I know कि मेरे पास ऐसा टैलेंट है, and I don't want to waste the initial shots. तो मैं जब वैन में जाता था, चाहे नीना मैम के, सारिका मैम के, बच्चन सर के, सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्या नीना मैम, सारिका मैम वैसे सोच रही हैं, क्या माला को या शबीना को ऐसे ले जाएं, कैसे इतना गुस्सा इतना होना चाहिए, कितना. और फिर मैंने कहा बच्चन सर का भी ये करा रहा हूँ, बोमन सर का ये कर रहा हूँ. सो आई बिकेम क्लियर. तो जब when director and actor get clear, there is no way it can go wrong except out of focus. हाँ. What क्या Yeah, क्या yeah, गलत correct. होगा? And you have to spend the हाँ. time before the Yeah. pre-shoot. कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये स्माइल होनी चाहिए, एंड इतना एक्सपीरियंस है, खुद के आके मैं बोलता था कि कैसे करना, खुद ही बोल देते ये ऐसे कर लेती हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, डायलॉग कुछ भी बोल दो, क्या गलत बोलेंगे. इफ एज लॉन्ग एज इंटेंशन आई कम टू नो, सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड. Otherwise, getting such all at one shot and then to be confused means that gone. Death. What does ऊंचाई mean to you, Neena ji? ऊंचाई means to me happiness. I think. सूरज सर परिणति भी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि यू नो शी इज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑल प्रमोशंस एंड ऑल. कोई खास वजह क्या? अरे हम नहीं पसंद आपको. जो है
पसंद है ना बहुत पसंद है। अभी अनुपम जी भी ऊपर देख मैं अच्छा हुआ ना वेट नहीं किया हाँ, हमने, yes. नहीं तो वो निकल जाते ना 15 मिनट। मेरे को ये पूछना है, व्हाट डज ऊंचाई मीन टू यू? ऊंचाई for me means and will always mean a very good experience as an actor, a very good experience as a person, and I have found these like some of them I have worked with before, some I have not. So this whole journey has been, Unchai will always be very special. Even if you ask me 5 years from now on a promotion of some other film, I'll still say Unchai is very special to me. सर लेट्स लास्ट 2 क्वेश्चंस टू यू। आपने जब परिणीति को ये गेस्ट रोल सजेस्ट किया, हाउ डिड शी रिएक्ट? व्हाट डज शी रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज ऊंचाई मीन टू यू, सर? Actually, Pariniti in this film represents the younger generation. She plays a role of a trek leader who is leading a big trek, and it's not a joke to really hold fort with 20 people who are trekking with you. So she's a girl of today who's a professional and who needs to be on time, and she somewhere doesn't like elders too much. बिकॉज जो ट्रैक पे आते हैं तो किसी को आलू पसंद नहीं, किसी को चना सूट नहीं करता, किसी के लूप ब्रेक्स, एंड एल्डर्स कैन गेट एडमेंट ऑल्सो. सो दैट्स हर कैरेक्टर, एंड देन शी हैज़ टू ट्रैक दिस एज ग्रुप, एंड इन द जर्नी they are almost like grandparents for her age, and how they come together and she takes them up, and when she takes them up she finds her own liberation, she finds her own answers. So I wanted an actress who was also a matured actor who can actually stand forth against opposite this seniority. It's not a joke. As a director, when I know what it is, so as a young actress to stand up and be, so I wanted someone with that maturity, and also someone who can look soft and who can look pure. So when I approached Pariniti, I told her it's a smaller role, but see, everyone has a role. So again, I think what Sarika ma'am, Neena ma'am said is very true. I sent her the script. She read this. Everyone should be clear that kya role hai. Then there is no confusion. The day a director tries to decorate a role and try to sell it, you get caught. I think it's best to be honest. So what does ऊंचाई mean to you, sir? Then we end. I think Unchai for me is to face your fear. I have enough fears, and I have this great fear of illnesses, and I made this film in the middle of COVID. I know. So to face my greatest fear is Unchai. So we started in COVID, we ended in Ended in COVID.